आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आज मस्त होंगे, मज़े में होंगे और फिर तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये फीलिंग होगा कि हम मेंस्ट्रुएशन का बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और ये भी आपको फीलिंग होगा कि हम जो मेंस्ट्रुएशन के अंदर हमारा कुछ ना कुछ पकड़ बन जाएगा, ठीक है। और आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से ये सब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं एक करके। और बच्चों बहुत सारे चैप्टर हैं क्लास 10 का, मैं क्रैश कोर्स के तौर पर समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, समांतर बहुपद हो गया, वास्तुसंख्या, सब चैप्टर को हम करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बच्चों आज का, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वर्कपीस का क्षेत्रफल निकालें। क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान दिया हुआ है ना बच्चों, यानी कि आर बराबर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का वर्कपीस का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है तो क्या करेंगे, अर्धगोले का वर्कपीस क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान बच्चों क्या है 3.5 गुना 3.5 हो जाएगा, क्योंकि आर पर स्क्वायर। बच्चों अगर पॉइंट को अगर हम उड़ा देते हैं तो यहाँ 10 लिखा जाता है, पॉइंट को उड़ा देते हैं तो क्या लिखा जाता है 10। क्या करेंगे, एक बार इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं, ठीक है। 35/10 गुना 35/10, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको काटेंगे, 7×5 = 35, ठीक है। 7×5 = 35, 2×5 = 10, 5×7 = 35, ठीक है। बच्चों फिर यहाँ काटेंगे, 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर दूसरे काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, यानी कि गुना करेंगे बच्चों तो क्या आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आसान लगा होगा, हल्का लगा होगा, समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। जैसे बच्चों अगर किसी का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, आर बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है हमें, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुना 7, 7 7 खत्म, क्या हो जाएगा बच्चों 22×7 = 88 और 88 को 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8×7 = 56, बाकी 5, 7 = 56 और 5 = 61, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आपका एग्जाम में 2 नंबर के वाले सवाल में ये सब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, एक लंबवती शंकु का आयतन 105 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या की ऊंचाई बताइए। त्रिज्या मतलब एल का मान आपको बताना है, ठीक है। तो एल का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या मान चाहिए बच्चों, आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। एच का मान तो दिया हुआ है ना, एच बराबर क्या दिया हुआ बच्चों 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसका मान दिया हुआ है, पहले उसका हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। शंकु का आयतन, यानी कि जिसका मान दिया हुआ है उसका फॉर्मूला पहले, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है, आयतन का मान है बच्चों 100 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच का मान क्या है बच्चों 12, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा पाई पाई खत्म हो गया, ठीक है। 3 चौक 12, 4 को इससे अगर काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि इधर 25 हो गया, इधर आर स्क्वायर बच गया, यानी कि आर बराबर √25 और आर बराबर 5, ठीक है। अब बच्चों हमें कहा त्रिज्या को चाहिए, त्रिज्या मतलब क्या एल, तो
है। तो ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं कि मान लीजिए कि एक शंकु का फिगर है, ठीक है, शंकु का फिगर है, इसको बच्चों एल बोलते हैं। सीधा ऊंचाई को एच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक त्रिज्या होगा तो आर बोलते हैं। तो एल वाला फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच का मान क्या दिया 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बच्चों 144 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 169, ठीक है। और फिर इसका आंसर क्या निकल जाएगा बच्चों 13, ठीक है। क्या निकल जाएगा 13। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा अब क्या है, चौथा क्वेश्चन, किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो किसी घन का विकर्ण है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लेना है, घन का विकर्ण, यानी जो जिसका मान दिया है उसका फॉर्मूला पहले लगाना है ना। घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा, ठीक है। विकर्ण का मान क्या दिया बच्चों 9√3 बराबर √3 गुना भुजा, √3 खत्म, भुजा का मान क्या आ गया बच्चों हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बच्चों 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 6 लिखेंगे, भुजा का मान क्या है बच्चों 9, 9 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 81, तो हो जाएगा 6 कम 6 और 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके बच्चों मेंस्ट्रुएशन का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है मेंस्ट्रुएशन का पूरा फॉर्मूला ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मूला याद होगा तो आपको क्या होगा, आसानी से ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर, 14 मीटर तथा 6.5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा। और जो जब भी क्रमशः बोले तो लगातार, तो पहले लंबाई, तो पहले लंबाई का मान हो जाएगा। तो घनाभ का लंबाई पहले हमें लिख लें, घनाभ की लंबाई को ऐसे सूचित करते हैं, यानी लेंथ, लंबाई हमारा 26 मीटर है। घनाभ की चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं बच्चों 14 मीटर। घनाभ की ऊंचाई बराबर बच्चों है हमारा 6.5 मीटर है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ बोले या घनाभ का कुल पृष्ठ बोले या घनाभ का पृष्ठ बोले, तो आपको क्या निकालना, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, 2 L का मान क्या है 26 और B का मान क्या है 14 प्लस B का मान क्या है 14 और H का मान 6.5, फिर H का मान 6.5 है और L का मान 26 है, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। तो क्या करना बच्चों, 2 लिखेंगे, 26 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुना 26 104 होता है, 26 से कम 26 होता है, 4 6 364 प्लस 65 गुना 14 करना है तो कितना आएगा, 520 के 0 बाकी 2 26 5 6 कम 6 0 6 5 11 9 यानी कि 91 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि अगर 91 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0 बैठाएंगे, एक अंक बाद पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में एक अंक बाद पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से भी हमारा 91 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, 26 गुना 6.5 करना है, 26 गुना 6.5 तो क्या हो जाएगा, 26 × 5 = 130 और 26 × 156 5 देखिए 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ देंगे 364 91 169, ठीक है। 9 10 4 14 4 बाकी 1 12 और 9 21 और 1 20 6 12 और 9 21 और 1 22 के 2 बाकी 2 3 4 2 6 यानी कि
24 आ गया। देखिए 2 गुना 624 ब्रैकेट से बाहर निकलता क्या होता है, गुना होता है बच्चों। से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1248 मीटर में है बच्चों। तो हमें क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर लिखना है। सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पार्शियल पृष्ठ बोले या कुल पृष्ठ बोले, संपूर्ण पृष्ठ बोले। और आपको कुल पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 × LB + बेस + HL होता है। सबका मान दिया हुआ, आपको मान रख कर क्या करना, गुना करके जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के से वहीं तक, जय हिंद, जय भारत।